हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 6 ऑफ रिकर्जन। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 22 और सीखेंगे पिक और नॉट पिक कंसेप्ट बट विद सम कंस्ट्रेंट्स। हम लास्ट वीडियो में पिक और नॉट पिक समझ चुके हैं। आज हम उसी में कंस्ट्रेंट ऐड करके नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और नया कंसेप्ट सीखेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, मैंने यहाँ लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं। गिवन एन पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, हमें एक फंक्शन लिखना है टू जनरेट ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस। क्वेश्चन को समझते हैं। अगर आपको लेट्स से इंटीजर n इक्वल्स टू 2 दे रखा है, मतलब आप या तो 2 ओपनिंग और 2 क्लोजिंग पैरेंथेसिस का यूज करके आपको ऑल वैलिड पैरेंथेसिस बनाने हैं। सिमिलरली n इक्वल्स टू 3 के केस में आप 3 ओपनिंग ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं या 3 क्लोजिंग ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं। आपको इन दोनों का ही यूज करके वैलिड पैरेंथेसिस का पैटर्न बनाना है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे वैलिड हैं। ठीक है, ओके। तो ये है आज का हमारा क्वेश्चन। तो ये पिक और नॉट पिक का कैसे क्वेश्चन हुआ, देखो। लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे, या तो एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेक्टर अगर हमें गिवन था और हमें जब सबसेट बनाना था, या तो हम इस करंट इंडेक्स को चूज कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये था। तो ये तो हमारा पिक और नॉट पिक में आ गया था। ठीक है, आज के क्वेश्चन में कुछ ऐसा है। आज के क्वेश्चन में आप या तो ओपनिंग ब्रैकेट यूज कर पिक करोगे या तो क्लोजिंग ब्रैकेट पिक करोगे, राइट। तो ये भी एक टाइप से आपका बाइनरी ब्रांचिंग का ही क्वेश्चन हुआ, जिसमें या तो आपके पास एक ऑप्शन है या आपका दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, तो हम देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम एक रिकर्जन का ट्री बना लेते हैं और समझते हैं कि कैसे स्टार्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, सो n इक्वल्स टू 2, मतलब आप 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स यूज कर सकते हो, 2 ही क्लोजिंग यूज कर सकते हो। तो टोटल लेंथ क्या होगी, 4 लेंथ की आपको बनानी है आपको स्ट्रिंग। आप देख सकते हैं n इक्वल्स टू 2 के लिए 4 लेंथ की आपकी बन रही है स्ट्रिंग, n इक्वल्स टू 3 के लिए 6 लेंथ की बन रही होगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब मैं आपसे ना, हम पिक और नॉट पिक तो करेंगे, या तो आपको ओपनिंग ब्रैकेट पिक करना होगा स्ट्रिंग जनरेट करते टाइम, या तो क्लोजिंग ब्रैकेट पिक करना होगा। ये तो हमारे पास ऑप्शन है। हम आज बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंस्ट्रेंट्स की, क्योंकि पिक और नॉट पिक तो हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम कंस्ट्रेंट्स पे बात करेंगे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि लेट से आपने ये स्ट्रिंग जनरेट कर रखी है, अभी आपने ये स्ट्रिंग जनरेट कर रखी है। लेट से आपकी ये करंट स्ट्रिंग है। ठीक है, आपकी करंट स्ट्रिंग कुछ ऐसी दिखती है। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, आपने अभी ओपन कितने यूज़ कर रखे हैं, आपने 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स यूज़ कर रखे हैं। क्लोजिंग आपने कितने यूज़ कर रखे हैं, 1 यूज़ कर रखा है, और n की वैल्यू आपके पास 2 है। तो ऐसे केस में आप मुझे बताओ, आपको 2 अलाउड थे, आपने 2 के 2 ओपन यूज़ कर रखे हैं, तो क्या आप ये इस ब्रांच में जा सकते हो, जो हमारे पास तीसरी ब्रांच है, जो हमारे पास पिक ओपन पैरेंथेसिस वाली ब्रांच है, क्या आप इस पर जा सकते हो? नहीं जा सकते, राइट। तो ये एक हमारे पास कंस्ट्रेंट हमें मिल गया। ठीक है, इस केस में आप क्लोज पे जा सकते हो, क्योंकि क्लोज अभी आपने 1 ही यूज़ करा है, आप 2 यूज़ कर सकते थे। ठीक है, यहाँ तक तो अभी तक हमें बात समझ आई। हमें एक कंस्ट्रेंट पता लगा कि इफ़ मेरा अगर ओपन लेस देन n है, तभी आप अपनी करंट स्ट्रिंग में पुश बैक, तभी आप अपनी करंट स्ट्रिंग में पुश कर पाओगे ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक है, ये मुझे बात समझ आती है। अब एक और माइनर सा कंस्ट्रेंट है। अब आप मुझे ये बताओ, लेट्स सपोज आपके पास ये ब्रांच, अभी तक आपने ये बनाया था ओपनिंग क्लोजिंग, अभी आपने कितने ओपन यूज़ कर रखे हैं, 1, कितने क्लोज यूज़ कर रखे हैं, अभी के लिए तो 1 ही यूज़ कर रखा है। ठीक है, क्या आप इस ब्रांच में जा सकते हो? हाँ, क्योंकि अभी मेरा फॉर n इक्वल्स टू 2 ओपन क्या है, लेस देन है 1 2 के। हाँ, तो मैं जा सकता हूँ, मतलब मैं इस पर जा सकता हूँ। पर आप मुझे ये बताओ, क्या किसी भी कंडीशन के लिए आप चाहे इसके आगे ये कितने भी ब्रैकेट्स लगाओ, कुछ भी करो, क्या ये पार्ट कभी भी वैलिड हो सकता है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें आप देखोगे हमारे क्लोजिंग ब्रैकेट्स हो जाएंगे,
हमारे क्लोजिंग ब्रैकेट्स का जो नंबर है वो 2 हो जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट्स का नंबर 1 हो जाएगा, और ये किसी भी केस में वैलिड नहीं हो सकता। तो ये ब्रांच तो कभी वैलिड नहीं होगी। इसलिए हमें एक और कंस्ट्रेंट मिल गया कि अगर हमारा ओपन ग्रेटर देन हो किससे, क्लोज के, तभी आप करंट में क्या पुश कर सकते हो, क्लोजिंग ब्रैकेट पुश कर सकते हो। बस यही दो कंस्ट्रेंट्स का आपको ध्यान रखना था, एक ये और एक ये। अब आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल अपने जिस तरह लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने लास्ट लेक्चर का, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अब इसका कोड लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमें एक मेथड कंप्लीट करना होगा, हमें एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करना है, और मैं फंक्शन का नाम फंक्ट लिख देता हूँ, और मुझे एक इंटीजर n गिवन है। यही हमें क्वेश्चन में गिवन था, राइट। हमें इनपुट में एक n गिवन था और हमें एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करना था, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ मैं कितने ओपनिंग ब्रैकेट्स यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स अभी मैंने 0 यूज़ करे, हम ऐसे चलेंगे कि हमने अभी तक कितने यूज़ करे हैं उस बेसिस पे। मैं कितने क्लोजिंग ब्रैकेट्स अभी यूज़ करे हैं मैंने अपने, 0। मेरी करंट लेंथ क्या है अभी तक जो मैंने बनाई है, अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मेरी स्ट्रिंग मैं किससे स्टार्ट करूँगा, एम्प्टी स्ट्रिंग से, और मेरा आंसर होगा मेरा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर। ये मेरा सॉल्व मेथड, इसे मैं कॉल करूँगा। इसे आप ध्यान से देखना, मैं इसमें ओपन पास करूँगा, क्लोज पास करूँगा, ठीक है। अभी तक मैंने कितने ओपनिंग ब्रैकेट्स यूज़ करे, कितने क्लोजिंग ब्रैकेट्स यूज़ करे, मेरी करंट लेंथ क्या है, मेरी अभी तक स्ट्रिंग जो अभी तक मुझे मिली है वो क्या चल रही है, टोटल मैं कितने यूज़ कर सकता हूँ, और मेरा आंसर जिसमें मैं पॉपुलेट करूँगा, और रिटर्न कर देंगे आंसर, ठीक है। अब सॉल्व मेथड लिखते हैं। सॉल्व मेथड में आप वो सारे पैरामीटर्स आपको पास करने पड़ेंगे। मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, ओपन, क्लोज, जो भी आपका करंट लेंथ थी वो, और क्या लिखा था, टेम्प, n और आंसर, ठीक है। अब क्या है, अगर आपकी, हमने बेस केस डिस्कस किया था, अगर हमारी करंट लेंथ ट्वाइस ऑफ n हो जाए, मतलब जितनी आपको बनानी थी उतनी आपकी स्ट्रिंग बन चुकी है, तब आपको कुछ भी पिक या नॉट पिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली आंसर में टेम्प को पुश कर सकते हैं और रिटर्न कर दो, बिल्कुल ठीक। अब हमने एक जो कंडीशन चेक करी थी, अगर आपका ओपन, जितने अभी तक आपने ओपन यूज़ करें, अगर वो लेस देन जितने आप यूज़ कर सकते हैं है, तभी तक आप क्या करोगे, तभी तक आप टेम्प में जो भी आपकी स्ट्रिंग आप लेके चल रहे हो, तभी तक आप उसमें ओपन ब्रैकेट डाल सकते, सॉरी मैंने क्लोज डाल दिया, तभी तक आप उसमें ओपन ब्रैकेट डाल सकते हो। और ये करने के बाद आप आगे आने वाले सारे के सारे रिकर्स कर सकते हो। तो मैंने ओपन एक यूज़ कर लिया, इसलिए मैंने ओपन को एक इंक्रीमेंट कर दिया, क्लोज को ऐसे का ऐसा रखा। अब आपने एक ब्रैकेट यूज़ कर लिया तो आपकी करंट की लेंथ बढ़ गई, टेम्प वही रहा, n और आंसर तो सेम चाहिए। और जब आपने इसे अभी डाला तो अब आपको इसे रिवर्ट भी करना पड़ेगा। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब भी आप किसी भी रिकर्स स्टेट में कुछ भी ऐड करते हो तो आपको उसे निकालना पड़ता है, पिक एंड नॉट पिक। पिक करने के बाद आपको उसे हटाना भी पड़ेगा, और आप आ गए।
सिमिलरली अब हम क्लोजिंग ब्रैकेट वाली ब्रांच के लिए देखेंगे। क्लोजिंग वाली ब्रैकेट वाली ब्रांच के लिए क्या कंडीशन थी, अगर मेरा ओपन ग्रेटर देन क्लोज हो तभी आप ऐड कर सकते थे, राइट। मतलब मेरे ओपनिंग ब्रैकेट्स हमेशा ज़्यादा ही होने चाहिए अगर मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट डालना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे ओपन ब्रैकेट्स 2 हैं और मैं क्लोजिंग ब्रैकेट्स 3 ऐड कर सकता हूँ, ये कभी भी वैलिड नहीं होगा। तो यही कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है। तब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टेम्प में पुश कर सकता हूँ अपना क्लोजिंग ब्रैकेट, सिंपली मैं रिकर्शन कॉल कर सकता हूँ। इस बार मैंने ओपन नहीं क्लोज यूज़ करा है तो क्लोज मेरा 1 से इंक्रीमेंट होगा, करंट मेरा करंट से 1 ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप टेम्प यूज़ करो, एन यूज़ करो, आंसर यूज़ करो और टेम्प को निकाल दो बाहर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्व मेथड, हमने इसका लिख दिया और यही आपका पूरा कोड था। अब हम इसे लीड कोड पर सॉल्व करके देखते हैं और इसे सबमिट करके आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मेरा लीड कोड ये रहा। लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने ओपन लिख देते हैं। मैंने कितने अभी करंट ओपन यूज़ करे हैं, 0। कितने क्लोज यूज़ करे हैं, 0, ठीक है। मेरी अभी करंट लेंथ क्या है, 0। मेरी स्ट्रिंग टेम्प मैंने इनिशियलाइज कर ली खाली, और मेरा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर बना के मैंने सॉल्व मेथड कॉल करा। अब ये इम्पोर्टेंट है, सॉल्व मेथड में आप क्या क्या डालोगे, ओपन डालोगे, क्लोज डालोगे, करंट लेंथ क्या यूज़ कर रहे हो, स्ट्रिंग आपकी टेम्प कौन सी है वो, देन एंड आंसर, राइट। और आप रिटर्न कर दोगे आंसर, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपना मेथड सॉल्व। तो वॉइड सॉल्व, हमें क्या क्या पास करना है, एक मुझे अपना ओपन पास करना है, एक मुझे क्लोज पास करना है, करंट पास करना है, स्ट्रिंग मुझे टेम्प पास करना है, एंड वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एंड आंसर। आपको जहाँ जहाँ भी बाय रेफरेंस पास करना है आप पास कर सकते हो। तो हमारी स्ट्रिंग टेम्प भी बाय रेफरेंस पास होगी, हम बिना मतलब स्पेस यूज़ नहीं करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब हमारा, अगर आपके करंट की लेंथ 2 × n हो जाती है तब आप क्या करेंगे, तब आप आंसर में टेम्प को पुश कर देंगे और रिटर्न कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, कंडीशन चेक करोगे, क्या आपका ओपन लेस देन n है, अगर आपके ओपन लेस देन n है तो मतलब आप ओपन यूज़ कर सकते हो ओपनिंग ब्रेसेस। तो मैं क्या करूँगा, टेम्प में पुश कर दूंगा ओपनिंग ब्रेस, सॉल्व मेथड कॉल कर दूंगा जिसमें ओपन एक यूज़ कर चुका हूँ, क्लोज,
करंट मेरा 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, टेम्प मैं मॉडिफाइड कर चुका हूँ, एन सेम रहेगा और आंसर रहेगा, ठीक है। और फिर टेम्प से ये आप रूल ऑफ थंब समझ लीजिए, कभी भी आपने अगर अपने शेयर्ड वेरिएबल, जैसे हमारा इस केस में शेयर्ड आपका टेम्प है, उसमें आप कुछ भी चेंज करोगे किसी भी रिकर्सिव कॉल में, तो आपको उसे रिवर्ट करना पड़ेगा उसी रिकर्जन में। जैसे इधर हमने ओपनिंग ब्रैकेट ऐड करा, आगे सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, तो उसके बाद आपको उसे हटाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके आंसर्स में इनकन्सिस्टेंसी आएगी, वो गलत आएगा आपको, ठीक है। अब क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए अगर आपका ओपन ग्रेटर देन क्लोज है तभी आप यूज़ कर सकते हो इसे, क्लोजिंग ब्रैकेट को। तब आप क्या करोगे, टेम्प में आप पुश कर दोगे आपका क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। सॉल्व मेथड आप कॉल करोगे, इस केस में ओपन सेम रहेगा, क्लोज एक बढ़ गया, करंट की लेंथ एक बढ़ गई, ओके, और टेम्प डॉट, ठीक है। हमने एक कोड लिख दिया, एक बार इसे रन करके देखते हैं, आई होप कोई इशू नहीं होना चाहिए। ओके, इट इज़ सैम्पल टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गए और हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमने एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। इसमें आपने पिक एंड नॉट पिक आपने पिछले वीडियो में सीख लिया था, इस वीडियो में आपने कंस्ट्रेंट के साथ सीखा। आपने 2 कंस्ट्रेंट ऐड करे, आपको ओपनिंग ब्रांच पर कब जाना है, क्लोजिंग ब्रांच पर कब जाना है, आपने वो करके आपने उसी तरह से रिकर्जन को कॉल किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको उस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो, आप मुझे कमेंट में बताना, मैं दोबारा रिकॉर्ड करके इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अगर आपको कोई भी इश्यूज़ होंगे तो। टिल देन, गुड बाय।